हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एंजल वन एप्लीकेशन में अगर आपको कमोडिटी ट्रेड करनी है वो किस तरीके से करनी है, कितना लेवरेज मिलता है, कितना मार्जिन होता है, क्या लॉट साइज होता है, सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लॉगिन कर लेते हैं एंजल वन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंजल वन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पिन कोड डाल के एंटर करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एंजल वन हमने लॉगिन कर लिया है। आपको आपका जो MCX होता है, MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि कमोडिटी ट्रेड करने के लिए जो सेगमेंट होता है वो सबसे पहले एक्टिवेट करने होता है। सेगमेंट कैसे एक्टिवेट करना है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वहां से आप आपका जो कमोडिटी का सेगमेंट है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपका कमोडिटी का सेगमेंट एक्टिवेट है तो नेक्स्ट स्टेप है वॉच लिस्ट तैयार करना। कौन कौन से यहाँ पे कमोडिटीज ट्रेड होती है, तो कमोडिटी वॉच लिस्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना ली है। आप देख सकते हैं, लीड हो गया, लीड मिनी हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर मिनी हो गया, गोल्ड मिनी हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड हो गया। ये सारी जो होती है वो कमोडिटीज होती है। अब कमोडिटीज क्या होती है कि जो भी हम स्टॉक्स जो होते हैं वो बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कमोडिटीज में वैसे नहीं होता है। कमोडिटीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, तो 6 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमोडिटीज बाय करनी होती है और वो बाय करके आप यहाँ पे लग सकते हैं आप। लेकिन स्टॉक्स की तरह होल्डिंग करके पोजीशन बना के 10-10 साल नहीं रख सकते। आपको हर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे वो बेचना पड़ेगा, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज मैंने ऐड कर दी है। अब जैसे क्रूड ऑयल हो गया, तो क्रूड ऑयल एक बड़ा यहाँ पे ट्रेड होता है जिसमें 100 बैरल का ट्रेड होता है। मतलब एक लॉट जो होता है वो 100 बैरल का होता है। लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप छोटे ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्रूड मिनी भी ट्रेड कर सकते हो जिसमें 10 बैरल का ट्रेड होता है, यानी कि एक लॉट इज इक्वल टू 10 क्वांटिटी हो जाता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट, जैसे गोल्ड में आप ट्रेड करोगे तो 1 किलो का गोल्ड आप ट्रेड करोगे। अगर आप गोल्ड मिनी ट्रेड करोगे या फिर गोल्ड पेटल भी होता है यहाँ पे जो 1 ग्राम का होता है, तो वो आप डिफरेंट डिफरेंट ग्राम्स में ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पूरी बड़ी चीज देखेंगे, जैसे कि लीड मिनी हो गया या फिर लीड हो गया। लीड का अलग लॉट रहेगा, लीड मिनी का अलग लॉट रहेगा, सिल्वर का अलग लॉट रहेगा, सिल्वर मिनी का अलग लॉट यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले हम क्रूड ऑयल में देखेंगे आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। बेसिकली सबसे पहले ट्रेडिंग करनी है आपको चार्ट एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। जैसे आप स्टॉक का एनालिसिस करते हो, स्टॉक के चार्ट का एनालिसिस करते हो, उसी तरीके से आपको कमोडिटी के चार्ट का एनालिसिस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं EMI क्रॉस का जो है वो मैंने एक इंडिकेटर लगा दिया है। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपको स्ट्रैटेजी लगानी है और यहाँ पे आपको बाइंग पोजीशन ले सकते हो आप अगर बुलिश है, और सेलिंग पोजीशन ले सकते हो अगर आप बेरिश है। तो दोनों चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे सेल की पोजीशन आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे होती है दिखाता हूँ। फिलहाल जो है वो मैंने यहाँ पे ज्यादा पैसा इंटर नहीं किया है क्योंकि कमोडिटीज में इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता। मैं जीरोबक के ऊपर करता हूँ, अलग एप्लीकेशन के ऊपर करता हूं। लेकिन यहां पे आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना है तो आप देख सकते हैं इंट्राडे में 1x का मार्जिन है और जैसे मैंने कहा था कि 100 बैरल का एक लॉट होता है जो यहां पे दिखाई दे रहा है। अब यहां पे मैं एक लॉट यहां पे अगर सिलेक्ट करता हूं तो मुझे पैसे कितने देने होंगे। अगर आपके पास 2,34,413 रुपए है तो आप क्रूड ऑयल का 100 बैरल का एक लॉट ट्रेड कर सकते हैं। चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आप कैरी फॉरवर्ड करो, एक्सपायरी तक पैसे आपको उतने ही देने हैं। यानी कि अगर आप टोटल ट्रेडेड वैल्यू देखोगे 100 बैरल इंटू यहाँ पे 5,620 रुपए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको 50% ही पैसे पे करने हैं। मतलब पूरे ट्रेड वैल्यू नहीं पे करनी है, उससे भी कम यहाँ पे आपको पे करना है। 2.5 लाख रुपए तक पे करना है आपको और ये टोटल ट्रेडेड वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम यहाँ पे टोटल ट्रेडेड वैल्यू देखेंगे तो 100 क्वांटिटी को हम 5,620 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,62,000 के आसपास आता है। तो उससे कम यहाँ पे आपको पैसे देने हैं, यानी कि 50% से भी ज्यादा यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है जितने पैसे आपको यहाँ पे करने हैं। यानी कि फ्यूचर में आप ट्रेड करना चाहते हो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आपको पे नहीं करना पड़ता है, सिर्फ इतने पैसे आपके पास होंगे तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें सिलेक्ट करनी है। लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस या फिर जीटीडी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जीटीडी का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो फिर भी जो स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो, जीटीडी भी लगा सकते हो और उसके बाद आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो। अब शॉर्ट की पोजीशन लेने के बाद जैसे क्रूड ऑयल नीचे आएगा आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, जैसे क्रूड ऑयल ऊपर आएगा आपका प्रॉफिट घटता चला जाएगा। तो ये सिंपल सा हिसाब किताब होता है कमोडिटी का। और अगर आपको यहाँ पे कोई और कमोडिटी ट्रेड करनी है, जैसे मुझे गोल्ड यहाँ पे ट्रेड करना है तो गोल्ड का भी मार्जिन देख लेते हैं एक बार। मुझे बाय करना है गोल्ड, तो 1 किलोग्राम यहाँ पे
जो गोल्ड है वो आ जाता है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो 1000 ग्राम को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 58,300 से तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। ये इंट्राडे में सेम है। अगर हम एक लॉट भी यहाँ पे बाय करते हैं तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं 5,38,000 रुपये अगर मेरे पास होंगे तो ही मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो आपको अगर कमोडिटीज में ट्रेड करना है, वो सिर्फ फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है, तो आपके पास कैश भरपूर होना चाहिए। अगर आपके पास कैश भरपूर नहीं है तो आप ऑप्शंस में ले सकते हो ट्रेड कमोडिटी में। वो कैसे लेना है वो भी बता देता हूं। अगर मुझे यहाँ पे ऑप्शंस खरीदना है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा गोल्ड का ऑप्शंस। गोल्ड चल रहा है अभी 58,300 के आसपास यहाँ पे गोल्ड चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल ऑप्शन है 26 जुलाई का, यानी कि 3 दिन के बाद एक्सपायरी है, और पुट ऑप्शन भी है। तो इसको हम थोड़ा ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद देखते हैं कि क्या तरीका होता है इसको ट्रेड करने का। तो दोनों भी हमने ऐड कर लिए हैं। थोड़ा पीछे जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड का जो कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे प्राइस नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वोलेटिलिटी शायद कम है। तो गोल्ड का प्राइस है 58,300 जो हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है। तो इसको हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है, तो हमें कोई और जो है वो 26 जुलाई का हमने सिलेक्ट किया, इसकी वजह से नहीं आ रहा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और दूसरा कोई तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो 26 जून का देखते हैं या फिर कोई और होगा तो वो भी देखते हैं। तो गोल्ड 58,300 अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो जून का भी है, ये देखिए जून का भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने गलती से जुलाई का सिलेक्ट कर लिया, इसकी वजह से वो प्राइस नहीं दिखा रहा है। जून का भी प्राइस यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, लिक्विडिटी का इशू है, इसकी वजह से प्राइस दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड ऑप्शंस में कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल का एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो क्रूड ऑयल का भी यहाँ पे हम जो है ऑप्शन देखते हैं। तो क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है 5,600। तो 5,600 हम यहाँ पे टाइप करेंगे और 5,600 यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 जुलाई का 5,600 का कॉल या पुट, अगस्त का भी है और सितंबर का भी है। तो यहाँ पे आप जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या वोलेटिलिटी चल रही है, लिक्विडिटी है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुट ऑप्शन है 5,600 का 17 जुलाई का, उसमें यहाँ पे प्राइस हमें दिखाई दे रहा है 227 रुपये। अब हम बाय करने के लिए अगर हम जाएंगे, और लॉट तो सेम ही आएगा, आपको 100 बैरल का लॉट आ जाएगा। एक क्वांटिटी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ पैसे पे करने 22,870 रुपये। यानी कि जो क्रूड ऑयल है सेल करने के लिए मुझे 2,30,000 रुपये देने की जरूरत पड़ रही थी, वही क्रूड ऑयल मैं 22,000 में शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूँ पुट ऑप्शन खरीद के। तो ऑप्शंस में सिर्फ आपको प्रीमियम पे करना होता है और उतने ही पैसे आपको यहाँ पे पे करने होते हैं। और इस तरीके से आप जो है वो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के जरिए, अगर आपके पास फंड कम है तो कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। अब एक बात बताना मैं भूल गया, आपको जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग 3 से 6 महीने तक के ट्रेड करने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि आप जून में बैठे हो तो आप अक्टूबर का भी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, वहां पे ट्रेड फ्यूचर्स का ले सकते हो। ऑप्शंस में मत लेना क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती है, तो प्राइस इस तरीके से ये 0-0 दिखाई देता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अगर सर्च में जाऊं और क्रूड ऑयल के बारे में मुझे देखना है, तो क्रूड अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूं, तो क्रूड कमोडिटी में अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर का भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकता हूं, अक्टूबर का भी कर सकता हूं, नवंबर का कर सकता हूं, दिसंबर का भी कर सकता हूं। तो दिसंबर तक के कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पे अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। तो स्टॉक में क्या होता है कि 3 महीने की ही कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ट्रेड करने के लिए होते हैं, कमोडिटी में हम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दूं तो नवंबर की जो प्राइस है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, अभी यहाँ पे प्राइस नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये जैसे ही पूरा ओपन हो जाता है तो ये नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट भी आप ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल इसमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन अदर एप्लीकेशन मतलब आप देखोगे एनईसी की साइड पे तो ये सारी चीजें ओपन हो जाती है। एनईसी की साइड पे नहीं, एमसीएक्स की साइड पे जाना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप जो है वो कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हो, चाहे फ्यूचर में हो चाहे ऑप्शंस में हो, आपको ट्रेड करना आना चाहिए। लेकिन ये रिस्की है, आपको टेक्निकल एनालिसिस के जोर पे सारी चीजें करनी होगी, आपकी स्ट्रेटजी बनानी होगी और उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट करना होगा। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।